हे प्रभु, गुप्तचरों द्वारा सूचना मिली है, रावण का छोटा भाई विभीषण इसी ओर आ रहा है। रजनीचर सब माया भी है, सीधा न समझिए का इनको। रजनीचर सब माया भी है, सीधा न समझिए का इनको। उत्तर का मार्ग बताते हो, जाते हो मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दो मैं इनको। बंधवा कर अभी बांदरों से बंदी करवा मैं इनको। महाराज, हो सकता है विभीषण कोई संदेश लेके आया है। महाराज, अगर ये युद्ध भूमि से आएगा, लक्ष्मण का एक बाढ़ी काफी मुझे ऐसा लग रहा है महाराज कि वो प्रभु की शरण में आ रहा है। हनुमान, हाँ प्रभु। जो निर्मल है, जो निश्चल है, वही जन मुझको पाता है। जो निर्मल है, जो निश्चल है, वही जन मुझको पाता है। चालाक प्रपंची धूर्त छली, चालाक प्रपंची धूर्त छली, कब मेरे सम्मुख आता है। वो मेरा सच्चा साथी है, जो सब प्रकार से आरत है। मैं उसी का सच्चा साथी हूँ, मैं उसी का सच्चा साथी हूँ, जो जन मेरी से लागत है। यदि शरण आ रहा है मेरी, तो अपना कर रखूंगा मैं। अपने समीप बिठलाऊंगा, अपने समीप बिठलाऊंगा। लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। हे प्रभु,
हे नाथ आज तक याद मुझे परिचित हूँ खूब विभीषण से। हे नाथ आज तक याद मुझे परिचित हूँ खूब विभीषण से। वह प्रेमी है अनुरागी है आया है दर्शन कारण से। होने से जय शरणागत है प्रभु की कुछ सेवा काज चाहता है। फिर इस आशा से आया है लंका का राज चाहता है। हनुमान हम अभी उसे ले आते हैं वो साथ हमारे आएगा। अपना तो लाभ होगा घर का भेद जाएगा। हे प्रभु मुझे आज्ञा दी जाए, मैं अभी विभीषण को लेकर आता हूँ। हनुमान जाओ आदर पूर्वक विभीषण को ले आओ। ठीक है प्रभु, प्रणाम प्रभु। विभीषण कहिए लंकेश कुशल से है धरी ले भीष भीष चलता है। कहिए लंकेश कुशल से है घर में भी सभी प्रसन्नता है। बतलाए मुझको प्रस्तुत हूँ क्या इच्छा है क्या आज्ञा है। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो। किस भांति धर्म की रक्षा करे अन्याय असुर का सहते हो। कहता हूँ सखा भाव से मैं तू अब से प्राण हमारा है। मेरा स्वभाव ही ऐसा है सच्चा अपना बने मारा है। जो सच्चा है समदर्शी है वो मुझे प्राण से प्यारा है। वही मुझसे मिल सकता है जिसने अपना पर मारा है। हे प्रभु, मैं आज आपको पाकर
धन्य हो गया। वो दास बड़ा बड़भागी है, ये प्रभु पद का अनुभागी है। वो दास बड़ा बड़भागी है, जो प्रभु पद का अनुभागी है। वो जन्म निष्कंटक हो कैसे, इसका रघुकुल सा स्वामी है। माया में फंसा हुआ प्राणी कब तक पाता विश्राम नहीं, जब तक निष्काम शुद्धि हो मुख से कहता श्री राम नहीं। निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भर माया हूँ, रघुनाथ मेरी बाहु हो, मैं शरण आपकी आया हूँ। धन धाम छुटा परिवार छुटा, इसकी न मुझे चिंता है। अब तो मन ही मन चाहता है, इसकी न मुझे कुछ चिंता है। हे विभीषण, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी प्रीत को देखकर मैं खुद तुम्हें अपने पास रखूंगा। हनुमान, हाँ जाओ समुद्र से जल ले आओ। आज मैं अपने हाथों से विभीषण का राज तिलक करूंगा। जो आज्ञा हो प्रभु। महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की। हे किष्किंधापति लंकापति बतलाओ, अब क्या कहना है। हे किष्किंधापति लंकापति बतलाओ, अब क्या करना है। उस निश्चर पति दस कंधर से किस भांति लड़ाई लड़ना है।
इस संयोजन के सागर को किस भांत पार कर सकते हैं, या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। हे प्रभु, धर्म की सदा जय हो। वानर सेना जब अगणित है तो चिंता की इसमें क्या। वानर सेना जब अगणित है तो चिंता की इसमें क्या बात रही। उद्योगी वीरों के जग में कठिनाई नहीं कहीं है। संकोच नहीं है, सागर है, अत्यंत पूज्य है रघुकुल का। इसलिए विनीत भाव से ही मान लिए मार्ग मनुष्य का। राताश्री, जो कार्य शीघ्र ही करना है होगा ना विनय की बातों से। घी नहीं निकलता भाई जी सीधी या खड़ी उंगलियों से। चढ़ जाए धनुष पर बाण भी तो इसका गर्भ हरण होगा। फिर सागर हो या महासागर, आरत हो चरण शरण होगा भैया। कहो भैया, शांत रहो, ऐसा ही होगा, परंतु कुछ समय तक धैर्य धारण करो। अगर प्रार्थना करने से रास्ता मिल जाता है तो ज्यादा अच्छा है। आज मुझे समुद्र से विनती करते हुए 3 दिन व्यतीत हो गए। मैंने सोचा था कि नम्रता से रास्ता मिल जाएगा, परंतु ऐसा लगता है कि बिन भय के प्रीत नहीं होती। इस कारण बाण चलाना है, फिर बाण कौन सा अग्निबाण, पानी में आग लगाना है। बिने न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा करें।
ए सिद्धराज, तुम ये बताओ, मेरी इतनी बड़ी सेना समुद्र के पार उस पार कैसे जा सकती है? हे प्रभु, अगर आप चाहें मेरा ये अगाध जल एक क्षण में सूख जाएगा, परंतु प्रभु इससे मेरा गौरव नष्ट हो जाएगा। मैं रास्ता दे सकता हूँ, परंतु ऐसे ही सभी रास्ता मांगना प्रारंभ कर देंगे। मैं क्या करूं? हे प्रभु, इसलिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। बताओ सिद्धराज। आपकी सेना में नलनी नाम के 2 बंदर हैं, जिनको वरदान प्राप्त है कि वे अपने हाथ से जो भी वस्तु पानी के अंदर फेंकेंगे वो डूबेगी नहीं बल्कि तैरने लगेगी। इसलिए हे प्रभु, उन्हीं के द्वारा पुल तैयार किया जाए। ठीक है सिद्धराज। नाथ नील नल तक जो भाई लड़काई ऋषिराज शिवा। जिनके परस किए गिरभार करे जलधि प्रताप तुम्हारे। मित्र सुग्रीव, मैं चाहता हूँ आज ही पुल का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। जैसी आज्ञा हो प्रभु। नंदील आगे आओ। ये प्रभु जी का कार्य है और अभी प्रारंभ कर। हाँ महाराज, तुम्हारे द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। ठीक है महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। यही विधिनाथ प्रयोगी बधाई, यही ये सुजस लोक तिन गाई। यही जल ममोत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अभिलाषी। हेलो ध्यान देंगे या लंबरदार चिल्लोर कर भाई मरो धंधा चल जाए दे। आदरणीय सर्वोदय रामलीला समिति मरुई गणेशपुर के संस्थापक। पहले समिति अच्छी चलती थी, लेकिन इस समय भाई बंद हो गई, लेकिन फिर भी संस्थापक तो है। संस्थापक जी की तरफ से 25 रुपए मेरे लिए मिला और 75 रुपए राकेश कुमार डांसर को। तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय परम सम्मानित पवन कुमार जिला पंचायत सदस्य मंच पर आवे। उनके साथ स्वरे राम दादा, जगत राम है, राज बहादुर यादव है, ये सब मंच पर आवे और फीता काट कर उद्घाटन करवाए। चलो
हेलो चंद कदमों से धीरे धीरे चलते हुए पवन भैया मंच तक पहुंचे और इसके बाद फीते की तरफ बढ़ रहे हैं काटने के लिए धीरे धीरे। देखें आप सब एक बार जोरदार तालियां। अरे यार सबका नहीं पहले गलत धार हम कई दिन से इसे घूमट टहर करी ये कोदा नहीं मिला ये को ठोर नहीं मिला। अब मैं चाहूंगा कि जिला पंचायत सदस्य पवन कुमार जी दो शब्द अपने मुखारबिंद से आशीर्वाद स्वरूप दें। सम्मानित मंच एवं प्यारे साथियों, उपस्थित बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों और बच्चे, आए हुए सभी बुद्धिजीवियों का मैं अपनी तरफ से और रामलीला समिति की तरफ से वंदन अभिनंदन करते हुए प्रणाम करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आप मंच के माध्यम से आप सब ने सबरी की भक्ति देखी होगी, सरवल की श्रद्धा देखी होगी। मंच के माध्यम से हर साल जो रामलीला होती है हमको कुछ न कुछ सीखने की जरूरत है। श्रद्धा हो सरवन जैसी, भक्ति हो सबरी जैसी, श्रद्धा हो सरवन जैसी, सबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी अद्भुत निष्ठा और शक्ति हो। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सब इसी तरह से आपसी प्रेम, सद्भाव और सम्मान का परिचय देते रहे, ऐसे एकत्रित होते रहे। आपस में प्रेम, सद्भाव और सम्मान है। मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू महान है, हर उत्सव की छटा होती निराली है। हमारे गांव की सभ्यता ही हमारे देश की पहचान है। जय श्री राम। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। राधे राधे। हेलो देखें आदरणीय पवन कुमार जी ने, पवन कुमार यादव जी ने 1100 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। जोरदार तालियां हो जाए भैया के लिए। आइए फिर कुछ दानवीरों ने अपने राम नाम को जोड़ा है भाई। गुरुलाल अंगनिकपुरा 51 रुपए, बब्बू कटैया के निवासी हैं, पहले थे गिरी के पूर्वा में, अब चले आए कटैया में। बब्बू कटैया के निवासी हैं, भैया ने 101 रुपए। स्वामीनाथ मिश्रा, मिश्रा जी कहाँ है? स्वामीनाथ मिश्रा जी, ये जो कांटा लगवाए, जिनकी आरा मशीन है, इनकी तरफ से 501 रुपए का सहयोग प्रदान है। बब्बर प्रसाद यादव उल्लाहाबाद के निवासी 100 रुपए। भगेलू राम बाहरी राम कुमार बाहरी अरे भगेलू राम बाहरी राम कुमार, इनकी तरफ से फिर वही 3 एक आया है, 111 रुपए। राजेश कुमार यादव कटैया के निवासी हैं, इनकी तरफ से 101 रुपए। मनीराम पूरे सुखराम के पुरवा के हैं, 51 रुपए। नंद किशोर नितिन स्वीट हाउस बौरहवा, नंद किशोर गुप्ता जी, इनका स्वीट हाउस है बौरहवा में। भाई अपने गांव वालों को बता देते हैं कि गांव वाले जाएं, मिठाई ले, खाएं, चाहे पैसा दे, चाहे अपने घर को चले आए, ये मना नहीं करेंगे। मैंने तो ऐसा किया है, मैं जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, आराम से चाय पिलाओ, चाय पीने को मिल जाती है, पैसा रहता है तो देते हैं, नहीं चले आते हैं अपने घर, फिर जाएंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं।
अगली कड़ी में है बबलू मिस्त्री, बौरावा के निवासी 50 रुपए। केशवराम यादव कटैया के निवासी है 101 रुपए। राजेश तिवारी पूरे मलारिकपुरा ट्रैक्टर वाला, जिनका बाजा बजता है, गाना चलता रहता है और उसी में तेल पेरने वाली मशीन बंधी रहती है। जाते हैं बड़ी मस्ती से गीत गाते हैं, गवाते हैं और तेल पेर कर अपने घर को चले जाते हैं। इनकी तरफ से 100 रुपए। विमलेश यादव कटैया निवासी, इनकी तरफ से 50 रुपए। राम नेवल यादव कटैया निवासी, इनकी तरफ से 50 रुपए। इन सभी दानवीरों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। एक बार फिर जोरदार तालियों से। अच्छा, हमें कहा कि परे हरदम कि बजाओ सब कहा कि ना परे वैसे बजावा करो तब ठीक लगे, हम बोला करें। अच्छा ले, इधर पुल बनकर तैयार हो गया, पुल बनकर तैयार हो गया है। हनुमान जी ये खबर प्रभु श्री रामचंद्र जी को बता रहे हैं। देखिए यही होगी शिवलिंग स्थापना, शिवलिंग स्थापना होगी। बहुत बड़े में नहीं, 60 में दिखा दिया जाएगा शिवलिंग स्थापना। प्रभु श्री रामचंद्र जी सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना कर रहे हैं। दृश्य आप लोगों के सामने। भैया नल्ली पहाड़ को उठाकर जय श्री राम। चलो भैया, ये बात हनुमान जी से बता जाए। प्रभु पुल बनकर तैयार हो गया। ठीक है हनुमान, मेरी इच्छा है समुद्र के उस पार जाने से पहले मैं शिवलिंग की स्थापना करूं। ठीक है प्रभु। इसलिए हाँ हनुमान, शिवलिंग स्थापना कराने हेतु ब्रह्मलोक जाना पड़ेगा और वहां जाकर ब्रह्मा जी को सादर आमंत्रित करना होगा। तो आज्ञा हो प्रभु। जय श्री राम। प्रभु ब्रह्मा जी ने कहा है कि रावण से बड़ा ज्ञानी पंडित कोई नहीं है। आप उन्हीं को बुलवाकर शिवलिंग की स्थापना करवाएं। हनुमान, हाँ प्रभु। तुम लंकापुरी जाकर रावण को शिवलिंग स्थापना के लिए सादर आमंत्रित करो। ठीक है प्रभु, जो आज्ञा हो। जय श्री राम। बांधा से नील नल नागर, राम कृपा जस भयउ उजागर। के बूढ़ही आनहि बोलिए दे, भय उपल बोलित समते। हेलो हेलो हेलो, दर्शक बंधु ध्यान देंगे। आप अगला दृश्य आप लोगों के सामने होगा लंकापति रावण का दरबार। अपने दरबार में
सभी दरबारियों के साथ विराजमान है। दृश्य सामने है, आप सब देखें। अस कही अस कौतुक भी लोक दो भाई। महाराज लंकेश की, महाराज लंकेश की, महाराज लंकेश की। कहो द्वारपाल, क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज, हनुमान नाम का बंदर दरबार में आना चाहता है। क्या कहा? जी महाराज। हनुमान नाम का बंदर दरबार में आना चाहता है हाँ महाराज। और वो मुझसे मिलना चाहता है। हाँ महाराज। द्वारपाल, उसे दरबार में आने दिया जाए। जैसे आज्ञा। महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव। कहो हनुमान, इस राज्य सभा में तुम्हारा कैसे आना हुआ? बतला रहा हूँ महाराज। महाराज, मेरे प्रभु ने आपको पुरोहित मानकर साज सम्मान शिवलिंग की स्थापना है सादर आमंत्रित किया है। क्या कहा? हाँ, राम ने शिवलिंग स्थापना है मुझे बुलवाया है? हाँ महाराज। ठीक है हनुमान, चलो मैं तुम्हारे साथ शिवलिंग स्थापना है अवश्य चलूंगा। अगला दृश्य होगा प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र के